नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो विदेशों में घूमना, विदेशों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। लेकिन साथियों, साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से सपोर्ट करते हैं, चाहे उनके द्वारा किए जाने वाले सपोर्ट से हमारे भारत देश का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। इस बारे में वो देश बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को बताने के लिए आज का ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। साथ ही ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा थोड़ा सा भी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि इस संदर्भ में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर 500 से भी ज्यादा ड्रोन के द्वारा अटैक किए जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले उन सभी ड्रोन अटैक को हमारे भारत देश के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे ड्रोन अटैक करने के लिए पाकिस्तान जैसे खुट्टल देश के पास आए कहाँ से? तो इसका जवाब है साथियों तुर्की से, जिसे कि टर्की भी कहा जाता है, जहाँ अभी कुछ समय पहले एक भयंकर भूकंप आया था जिसने टर्की के बहुत सारे रिहायशी इलाकों को बर्बाद कर दिया था। ऐसी आपातकाल स्थिति में भारत ही वो ऐसा पहला देश था जो ऐसी स्थिति में तुर्की के साथ सबसे पहले जाके खड़ा हुआ और उसने तुर्की को सबसे पहले मदद भी मुहैया करवाई थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्की वो ऐसा देश है जहाँ से हर साल भारत देश से लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए या फिल्मों की शूटिंग करने के लिए जाते हैं और उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। उन सभी भारतीय टूरिस्टों से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि भाई देख लो, आपके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए पैसों से तुर्की अब कहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। और इतना ही नहीं, तुर्की के द्वारा पाकिस्तान की सेना को नेवी सिस्टम और एयर सिस्टम में भी टेक्निक में ट्रेनिंग करवाई जाती है। साथ ही पाकिस्तान को और ज्यादा बलशाली बनाने के लिए तुर्की की तरफ से कई तरह के टेक्निकल हथियार भी मुहैया करवाए जाते हैं। और उसी का ही ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय चल रहे युद्ध में तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को हजारों ड्रोन दिए गए ताकि पाकिस्तान उन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हमला कर सके। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले सन 1965 में लड़े गए युद्ध में, 1971 के युद्ध में, यहाँ तक कि 1999 में कारगिल के युद्ध में भी टर्की के द्वारा पाकिस्तान को भरपूर समर्थन और सहयोग दिया गया था। यहाँ तक कि भारत में हुए पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसको भी तुर्की के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे भारत का एग्रेशन कह के बताया गया था। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हर बार तुर्की के द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में चल रहे युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो तुर्की से मिले हुए ड्रोन को ही पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले के लिए आजमा भी रहा है और उन ड्रोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत देश के 36 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करी। लेकिन उन ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा की जा रही ये कोशिश हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दी। तुर्की के द्वारा जो भी ड्रोन पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए दिए जा रहे हैं, उनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की है, जो कि लगभग 24 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा 150 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। साथ ही ये सभी ड्रोन लेजर गाइडेड स्मार्ट टेक्निक के साथ साथ सटीक निशाना लगाने के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास भी हैं, जिनके द्वारा इस ड्रोन से दिन में और रात में किसी भी पॉइंट पर अच्छे से निगरानी की जा सकती है। लेकिन इस ड्रोन में इतनी सारी खास टेक्निक होने के बावजूद भी ये ड्रोन हमारे भारत देश के डिफेंस सिस्टम को नहीं भेज पाया, जो कि हमारे भारत देशवासियों के लिए और हमारे भारत देश की सेना के लिए काफी गर्व की बात है। साथ ही अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि शत्रुबोध नाम की भी एक चीज होती है। मतलब कि अगर किसी को पता है कि सामने वाला उसका शत्रु है तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए और जितना हो सके उसका बहिष्कार भी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की में आए भूकंप की वजह से उस आपातकालीन स्थिति में इंसानियत को देखते हुए भारत सरकार ने तुर्की को सबसे पहले सहायता मुहैया करवाई थी। उसके बावजूद भी तुर्की और अजरबैजान जैसे देश हमेशा भारत के विपक्ष में पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत देश के लोग तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में जाकर घूमते हैं, वहाँ जाके फिल्में शूट करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए पैसों का इस्तेमाल वो हमारे ही देश के खिलाफ कर सकें। बात अगर सन 2024 की जाए तो हमारे देश के 2,43,000 टूरिस्ट तुर्की घूमने के लिए गए थे। वहीं सन 2023 में 3,36,000 टूरिस्ट हमारे भारत देश से तुर्की घूमने के लिए गए थे। लेकिन अब जब इस युद्ध के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को ये पता चल चुका है कि कौन किसके साथ है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका दुश्मन है, तो ऐसे में प्रत्येक भारतवासी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि अपने घूमने के शौक को वो पूरे दुनिया के कितने भी देश हैं वहाँ घूम के पूरा कर ले, लेकिन उसे उन देशों में बिल्कुल भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए जो ऐसी युद्ध की स्थिति में विपक्ष में भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ऐसे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके वो इनडायरेक्टली हमारे भारत देश के दुश्मन देश को मजबूत करते हैं, ताकि उनके द्वारा खर्च किए गए पैसों से हथियार खरीद के वो भारत देश के ऊपर ही चला सके, भारत देश की सेना को ही शहीद कर सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमें पता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, तो इस बात को हमें संज्ञान में रखते हुए अपने घूमने फिरने के कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए। और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इंडियन टूरिस्ट अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसे देश में ट्रेवल करने के लिए ना जाएं जो देश भारत के समर्थन में ना हो। अब इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और हाल ही में चल रहे भारत और पाकिस्तान के युद्ध से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस संदर्भ में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।